आई एम डेड। जब मैं छोटा था, हमारी गली के निचले हिस्से में एक खंडर इमारत थी। इलाके के सभी बच्चे उससे दूर रहते थे, क्योंकि अफवाह थी कि वह भूतिया है। पुरानी 2 मंजिला इमारत की कंक्रीट दीवारें टूटकर गिर रही थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक शाम साहस की परीक्षा के लिए मैंने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त विनोद ने उस डरावनी पुरानी जगह का पता लगाने का फैसला किया। हम दोनों में एक अजीब सी उत्तेजना और भय का मिश्रण था। हम इमारत के पीछे की खिड़की से अंदर चढ़े। पूरी जगह गंदी थी और लकड़ी के फर्श पर मिट्टी की एक परत थी। जब हमने खुद को धूल से साफ किया तो हमने ऊपर देखा और यह देखकर चौंक गए कि किसी ने छत के पास दीवार पर आई एम डेड, मैं मर चुका हूँ शब्द लिखे थे। मैंने कहा, शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हाँ शायद, विनोद ने घबराते हुए जवाब दिया। हमने ग्राउंड फ्लोर पर और भी कमरों की जांच की। एक कमरे में जो भी रसोई हुआ करती थी, उसकी दीवार पर और भी कुछ लिखा हुआ मिला। इसमें लिखा था, मैं ऊपर के कमरे में हूँ। हम चरमराती सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़े। मैं आगे चल रहा था और विनोद मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा घबरा रहा था। जब हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो हमने बाएं मुड़कर सावधानी से संकरे गलियारे से नीचे की ओर चलना शुरू किया। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था, जिस पर कुछ और अशुभ बातें लिखी हुई थी। तुम मुझे इस कमरे में पाओगे। अब तक विनोद डर से कांप रहा था। मैं भी काफी डरा हुआ था, लेकिन मैं यह दिखाना नहीं चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मैं आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। मैंने हैंडल घुमाया और दरवाजा चरमराकर खुला। हम कमरे में दाखिल हुए और पाया कि कमरा खाली था। दोनों तरफ 2 दरवाजे बंद थे। दीवार पर और भी खौफनाक बातें लिखी हुई थी। इसमें लिखा था, मेरा सिर बाईं ओर है और मेरा शरीर दाईं ओर है। जैसे ही विनोद ने यह देखा, वह पूरी तरह से घबरा गया। मैं चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने मुझे झटक दिया और खुले दरवाजे से भाग गया। मैंने उसके कदमों की आहट सुनी, जो गलियारे से नीचे गायब हो गई। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने हिम्मत करके अपने डर पर काबू पाने का निश्चय किया। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने दाईं ओर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैं कमरे के दूसरी तरफ गया और दीवार पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरा शरीर नीचे है। मैंने नीचे फर्श पर देखा। मैं फर्श पर लिखी कुछ और बातों पर खड़ा था। मैंने पीछे कदम रखा और देखा कि मेरा सिर तुम्हारे पीछे वाले कमरे से आ रहा है, घूम जाओ। मैंने अपने पीछे दरवाजा चरमराते हुए सुना और जल्दी से मुड़ा। दरवाजे के पीछे एक छाया घूम रही थी। अचानक कोई चीज कमरे में लुढ़क कर दीवार से टकरा कर रुक गई। यह विनोद का कटा हुआ सिर था। उसकी मृत दृष्टिहीन आंखें मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे चीखते हुए खुली खिड़की से बाहर गिर पड़ा और 2 मंजिल नीचे जमीन पर गिर गया। मैं एक तरफ गिर गया, जिससे मेरा हाथ टूट गया। भयानक दर्द में मैं रोता हुआ और अपने माता पिता को पुकारता हुआ घर भागा। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने पुरानी खंडर इमारत की तलाशी ली। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला। दीवार पर कोई लिखावट भी नहीं थी। उन्होंने घर को ऊपर से नीचे तक छान मारा, लेकिन विनोद का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने फर्श की लकड़ियां उखाड़ी। उसका शरीर नीचे पड़ा था। उन्हें उसका सिर नहीं मिला। कई महीनों तक मैं उस घटना से उबर नहीं पाया। एक रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने खुद को उसी खंडर इमारत के सामने पाया। वहां एक धुंधली छवि थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। यह विनोद था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसने मुझे कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम मेरी जगह पर हो। अचानक मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ सरसराहट महसूस हुई। मैंने नीचे देखा और देखा कि जमीन पर लिखावट थी, अब तुम मर चुके हो। तभी मुझे लगा कि कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही है। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई और फिर अंधकार ने मुझे घेर लिया। सुबह जब मेरे माता पिता ने मुझे मेरे कमरे में मृत पाया, मेरे चेहरे पर वही भयानक डरावनी शक्ल थी जो मैंने विनोद की आंखों में देखी थी। कई साल बाद एक नई पीढ़ी के बच्चे उस खंडर इमारत के पास खेलने लगे। उन बच्चों में एक बच्ची रीना हमेशा खंडर इमारत की ओर खींची चली जाती थी। एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं अंदर जाकर देखूंगी,
उसने अपने दोस्तों से कहा। तुम पागल हो, वहाँ भूत है, उसके दोस्तों ने डर के मारे कहा। मैं डरी नहीं हूँ, रीना ने जवाब दिया और खिड़की के माध्यम से अंदर घुस गई। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सब कुछ अजीब और भयानक लगने लगा। उसने पुरानी दीवारों पर नई लिखावट देखी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाया। वह आगे बढ़ती गई ऊपर की ओर, और हर कदम पर लिखावट बदलती रही। मैं यही हूँ, तू मुझे देख सकती है। जब वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, उसे एक दरवाजे पर लिखा मिला, तू मेरा अगला शिकार है। वह डर से कांप गई, लेकिन उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां दो छायाएं थीं, एक विनोद की और एक मेरी। विनोद की आवाज गूंज उठी, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब इस जगह को छोड़ना मुमकिन नहीं। मैंने उसे घूरते हुए कहा। अब हम तीन हो जाएंगे, रीना ने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज भी उसी खंडर इमारत की दीवारों में समा गई। अब वह भी हमारे साथ इस अंधेरे और भयानक दुनिया में फंसी हुई थी, हमेशा के लिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीना के गायब होने के बाद उसके दोस्तों में से एक रोहन उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए उसी खंडर इमारत में जाने का फैसला करता है। एक ठंडी रात में, जब पूरा शहर सो रहा था, रोहन इमारत के पास पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे तुरंत रीना की चीख सुनाई दी। दीवारों पर लिखावट फिर से जीवित हो उठी। तूने उसे यहाँ आने दिया, अब तू भी उसका भागीदार है। रोहन डरते हुए कदम बढ़ाता गया। उसने दीवार पर देखा। तूने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तू भी हमारी तरह फंस जाएगा। जब वह अंतिम दरवाजे के पास पहुंचा, उसने विनोद, रीना और मेरी छायाओं को देखा। हमारी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अब कोई भी हमें नहीं बचा सकता, हमने एक साथ कहा। रोहन ने आखिरी चीख मारी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा भी अब उसी अंधेरे और भयानक दुनिया में फंसी हुई थी। खंडर इमारत अब और भी डरावनी हो गई है। वहां चार आत्माओं की चीखें गूंजती हैं और हर रात एक नए शिकार की तलाश जारी रहती है। कहते हैं अगर तूने उस खंडर इमारत का रास्ता चुना, तो वहां से वापस आने की उम्मीद मत रखना। रोहन के गायब होने के बाद इलाके के लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। अब किसी में भी उस खंडर इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। हर रात वहां से अजीब आवाजें आती और चीखें सुनाई देती। यह एक भूतिया जगह बन चुकी थी और अपने अंदर हर किसी को खींच लेती थी। कुछ साल बाद एक टीवी चैनल ने उस इमारत की भूतिया कहानियों की जांच करने के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया। यह टीम उन रहस्यमय गायब हुए लोगों का सच जानने के लिए बेहद उत्साहित थी। वह कैमरे, माइक्रोफोन और अन्य उपकरणों के साथ तैयार होकर खंडर इमारत के अंदर घुसे। टीम ने इमारत के अंदर अपने उपकरण सेट करना शुरू किया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ते गए, उनकी आंखों में डर और उत्तेजना बढ़ती गई। टीम के लीडर विक्रम ने कहा, यहाँ कुछ अजीब जरूर है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने पहली मंजिल पर कदम रखा, दीवारों पर फिर से वही लिखावट दिखी, आई एम डेड, मैं मर चुका हूँ। लेकिन इस बार यह लिखावट ताजा और चमकती हुई दिख रही थी, मानो अभी अभी लिखी गई हो। टीम के सदस्यों ने कैमरे चालू कर दिए और हर कोने की जांच शुरू कर दी। एक सदस्य सुमन ने पूछा, क्या यह कोई मजाक है? विक्रम ने जवाब दिया, शायद, लेकिन हमें सच का पता लगाना होगा। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर चढ़े, उन्हें और भी लिखावट मिली। मैं ऊपर के कमरे में हूँ, सुमन ने कहा, यह सब बहुत डरावना है। विक्रम ने उसे शांत कराया और आगे बढ़ने का संकेत दिया। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था, जिस पर लिखा था, तुम मुझे इस कमरे में पाओगे। टीम के सभी सदस्य अब डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर दीवारों पर और भी भयानक बातें लिखी हुई थी। मेरा सिर बाईं ओर है और मेरा शरीर दाईं ओर है। सुमन ने यह देखते ही चीख मारी और बाहर भागने की कोशिश की। विक्रम ने उसे रोका और कहा, हमें सच्चाई जाननी है। उन्होंने कमरे के दो दरवाजों की ओर देखा और दाईं ओर के दरवाजे को खोला। कमरे में दाखिल होते ही दीवार पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था,
मेरा शरीर नीचे है। जैसे ही उन्होंने फर्श पर देखा, उन्हें एक और लिखावट मिली, मेरा सिर तुम्हारे पीछे वाले कमरे से आ रहा है, घूम जाओ। टीम के सभी सदस्य डर के मारे कांपने लगे। विक्रम ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां मेरी विनोद, रीना और रोहन की भूतिया छाया खड़ी थी। उनकी आंखें चमक रही थी और उन्हें एक साथ कहा, तुम अब हमारे साथ हो। टीम के सभी सदस्य चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकलने लगे, दरवाजे अचानक बंद हो गए और इमारत धुंध में लिपट गई। सुबह होते ही टीवी चैनल की टीम के सभी सदस्य गायब हो गए। उनकी चीखें खंडर इमारत की दीवारों में गूंजती रही। किसी ने भी उन्हें फिर कभी नहीं देखा। खंडर इमारत अब एक रहस्यमयी और भयानक जगह बन चुकी थी। हर कोई उससे दूर रहने लगा, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं बुलाई जा सकी। उस इमारत में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। अब वहाँ कई आत्माओं की चीखें गूंजती है और हर रात एक नए शिकार की तलाश जारी रहती है। अगर तूने उस खंडर इमारत का रास्ता चुना तो वहाँ से वापस आने की उम्मीद मत करना। वहाँ की दीवारें तेरी कहानी भी उसी तरह लिख देगी जैसे उन्होंने बाकी शिकारों की लिखी है। अंधेरे में वह खंडर इमारत अभी भी खड़ी है और अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।